हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक लड़की की आयु अपनी बहन से दुगनी है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 वर्ष होगा। इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण को हल करना है। तो हम द्विघात समीकरण के मानक रूप की बात करें तो a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होता। तो बच्चों देखो, इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि के प्रयोग से बच्चों हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, तो आप देखो यहाँ पर a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों देखो यहाँ पर b को हम दो भागों में विभाजित कर लिखेंगे। तो कैसे विभाजित करेंगे, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक अर्थात a को हम गुना करेंगे किससे, अचर पद अर्थात c से। तो गुणनफल हमें ac प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों देखो, ac को हम दो संख्याओं में इस प्रकार विभाजित करके लिखेंगे कि हमें उन संख्याओं का योग करने पर b प्राप्त हो और गुना करने पर पुनः ac प्राप्त हो। तो वे संख्या मान लेते हैं d और e है, ठीक है। तो b के स्थान पर हम लिखेंगे d प्लस e, गुना में क्या हो जाएगा x प्लस c बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर हम d प्लस e बराबर b लाएं और बच्चों देखो, यदि हम दोनों को गुना करते हैं अर्थात d को गुना करेंगे e से तो हमें क्या प्राप्त होगा, ac। तो बच्चों देखो, इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें लड़की की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं, माना लड़की की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी बहन की वर्तमान आयु y वर्ष। परंतु बच्चों देखो, प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है लड़की की आयु अपनी बहन से दुगनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो देखो लिखेंगे प्रश्नानुसार लड़की की आयु क्या है, तो x वर्ष। तो x बराबर क्या होगा, तो लड़की की आयु अपनी बहन की आयु अर्थात y की दुगनी अर्थात 2 गुनी y। तो बच्चों इसे हम समीकरण 1 दे दिए। अब बच्चों देखो 4 वर्ष बाद, तो यहाँ से हम लिखेंगे 4 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या हो जाएगी, तो वर्तमान आयु x है, तो 4 वर्ष बाद अर्थात प्लस का 4। अब बच्चों देखो उसकी बहन की आयु क्या हो जाएगी, तो y प्लस 4। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, 4 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 160 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा किसके, 160 के। तो यहाँ से बच्चों देखो, x के स्थान पर हम 2 गुनी y रखेंगे प्लस 4 गुना में y प्लस 4 बराबर 160। बच्चों इसे हम गुना कर लेते हैं, तो 2 गुनी y का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 दूनी 8 गुनी y प्लस 4 गुनी y प्लस 4 चौके 16 बराबर 160। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 16 माइनस 160 बराबर 0। तो यहाँ से 2 गुनी y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 144 बराबर 0। बच्चों देखो, यहाँ से 2 बेनिच लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 अर्थात 6y माइनस 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो 72 बराबर क्या हो जाएगा,
तो 0/2 अर्थात यहाँ पर हमें शून्य ही प्राप्त होंगे। तो बच्चों देखो चर की अर्थात y की अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये एक द्विघात समीकरण है। तो बच्चों देखो द्विघात समीकरण को हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से जो कि हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है उससे तुलना करें तो a का मान हमें प्राप्त क्या होगा, तो y² का गुणांक अर्थात 1, b का मान हमें प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 6 तथा c का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -72। बच्चों यहाँ पर हम गुणनखंड विधि द्वारा इसे हल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, मध्य वाले पद को तोड़कर लिखना होगा। तो कैसे तोड़ेंगे, तो आओ देखो यहाँ पर y² प्लस 6 को तोड़कर लिखना है। तो इसके लिए बच्चों देखो हम a अर्थात y² के गुणांक को हम अचर पद अर्थात -72 से गुना करेंगे तो हमें -72 गुणनफल प्राप्त होगा। अब बच्चों देखो इसे दो संख्याओं में इस प्रकार हम तोड़कर लिखेंगे कि जोड़ने पर बच्चों हमें 6 प्राप्त होना चाहिए और गुना करने पर -72। तो बच्चों देखो 12 छक 72, तो 12 और -6 में हम इसे तोड़ दिए तो गुना करते हैं तो -72 आ जाएगा और जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6। तो 6 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो 12 - 6 गुना में क्या हो जाएगा y -72 बराबर 0। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y² प्लस कोष्टक खोलेंगे तो 12y - 6y -72 बराबर 0। यहाँ पर इन दोनों पदों से हम y उभयनिष्ठ ले ले तो y + 12 आ जाएगा। इन दोनों पदों से -6 उभयनिष्ठ ले ले तो y + 12 बराबर 0। बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम y + 12 उभयनिष्ठ ले ले तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y - 6 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर देखो y + 12 को हमें 0 के बराबर रखना होगा या फिर y - 6 को हमें 0 के बराबर रखना होगा। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा -12 और तथा यहाँ पर हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा +6। परंतु बच्चों y क्या है, बहन की आयु है और आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पर y का मान हम -12 नहीं लेंगे, तो y का मान यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो धनात्मक 6। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो इसलिए हम लड़की की आयु ज्ञात करने की बात करें तो लड़की की आयु क्या हो जाएगी, तो x माना है और x किसके बराबर है, तो देखो समीकरण 1 में बच्चों देखो x बराबर है 2 गुनी y और y का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 6। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 गुनी 6। तो यहाँ से हमें लड़की की आयु प्राप्त हो जाएगी 12 वर्ष, लड़की की वर्तमान आयु। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चों बहन की आयु क्या हमें प्राप्त होगी, तो यहाँ पर बहन की वर्तमान आयु अर्थात y बराबर हमें प्राप्त हो गया 6 वर्ष। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।